प्यारे साथियों नमस्कार। आज की वीडियो की श्रृंखला के अंदर हम बात करने वाले हैं एलडीसी एग्जाम का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लघुगणक। जैसे अक्सर एग्जाम के अंदर 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पिछली एग्जाम के अंदर भी 3 से 4 क्वेश्चन आए थे जो रामनिवास मथुरिया के अंदर इस टॉपिक को अच्छे से समझाया गया है। जिसके जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं उनको अपन एक एक करके आज की श्रृंखला के अंदर सोल्व करने वाले हैं। तो जितने भी साथी इस श्रृंखला में नए हैं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज की सेशन को स्टार्ट करने से पहले इस टॉपिक के जितने भी महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं उसकी चर्चा कर लेते हैं, ताकि जितने भी आगामी क्वेश्चन आएंगे वो जल्दी से सॉल्व हो सके। उसके लिए हम बात करने वाले हैं सबसे पहले घातांक रूप। अगर आपको इस टाइप का दे रखा है कि a टू द पावर x इज इक्वल टू m, तो इसको अपन log a टू द पावर m इज इक्वल टू x के रूप में लिख सकते हैं। उसी प्रकार से कुछ बेसिक फॉर्मूले भी है जिसकी अपन को चर्चा करनी है। जैसे यहाँ पर अपन बात करें कि log के रूप में अगर हमें log a mn दे रखा है, इस रूप का अगर कोई क्वेश्चन है तो इसको अपन किस प्रकार लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं log a m प्लस log n। ये फॉर्मूला भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे संबंधित एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलता है। उसी तरह से दूसरा हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरह से है कि अगर हमें एग्जाम के अंदर कुछ इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिले कि log m बाई n, तो इस m बाई n को हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं log a की पावर m माइनस log a की पावर n। अगर हमें कुछ इस टाइप का एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिले कि log a की पावर m की पावर n, log a की पावर m की पावर n, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? इस n को log के आगे डाल देते हैं, यानी कि n log a की पावर m। तो ये हमारे पास 3 फॉर्मूले हो गए log से संबंधित। एक फॉर्मूला और आ रहा है यहाँ पर कि log a की पावर b अगर देखने को मिले तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? जैसे log b बटा log a। ये जो फॉर्मूला है इससे संबंधित भी एग्जाम के अंदर पिछली बार सवाल आया था। तो हमें कुछ इस प्रकार के फॉर्मूले याद रखने हैं कि log a की पावर अगर m की पावर n दे रखा है तो इस टाइप से लिखना है, a की पावर b दे रखा है तो इस टाइप से लिखना है। एक फॉर्मूला और है जो काफी इंपॉर्टेंट है कि log a की पावर m दे रखा है तो इसको अपन किस प्रकार से लिख सकते हैं? 1 बाई log m की पावर a। ये भी काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जिसकी अपन चर्चा की है, और एक इसके साथ साथ याद रखना कि log a की पावर a अगर आए तो इसका आंसर हमेशा कितना होगा? एक डायरेक्ट क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर देखने को मिला था कि जैसे log 5 की पावर 5 दे रखा है तो इसका आंसर कितना होगा? 1। पहला क्वेश्चन है कि log 9 की पावर 7 इसका मान ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए अपन को डायरेक्ट एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला ये कहता है कि x log x की पावर a अगर इस रूप का कोई सवाल देखने को मिले तो उसका आंसर हमेशा a होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि 9 log 9 की घात 7 x log x की घात a का रूप है, तो इसका आंसर क्या होगा? 7। तो डायरेक्ट हम इसका कह सकते हैं कि x log x की घात a का रूप है, इसका आंसर होगा 7। 2 नंबर क्वेश्चन है कि log 4 की घात a बराबर 2, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो अभी अपन ने देखा था कि जिस तरह से अगर हमें यहाँ से log हटाना है तो a को इधर भेज देंगे और 2 को 4 की घात में ले आएंगे, यानी कि इसका आंसर होगा 4 की घात 2 इक्वल टू a, और a का मान कितना आ जाएगा? 16। ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि log 10 की घात 2 इक्वल टू 0.3010, तो log 2 10 का मान ज्ञात कीजिए। तो ये फॉर्मूला है जो है, फॉर्मूला क्या कह रहा है कि log a की घात m, अगर log a की घात m दे रखा है तो उसको अपन लिख सकते हैं 1 बाई log m की घात a। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? इसको अपन लिख सकते हैं 1 अपॉन log 10 की पावर 2, और log 10 की पावर 2 का मान हमें प्रश्न के अंदर दे रखा है तो हम लिख सकते हैं 0.3010। इसका रूप अपन को कैसे मिलेगा? पॉइंट को हटाएंगे, ऊपर कितने जीरो? 4 जीरो, अपॉन में 3010, 0 से 0 गया। आंसर ऑप्शन के अंदर आपको मिलेगा 1000/301, जो हमारा राइट आंसर है।
उम्मीद करता हूँ यह सवाल भी आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि log k की घात x इंटू log 5 की घात k बराबर 3 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन दे रखा है ये कुछ इस टाइप का है। इसको हम लिख सकते हैं कि log a की पावर b इंटू log b की पावर c अगर एग्जाम के अंदर दे रखा है या सवाल में दे रखा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं log a की पावर c। ये जो क्वेश्चन है ये इस रूप का दिख रहा है। कैसे? देखो log 5 को हमें अगर आगे लिखें log 5 की घात k इंटू log k की घात x, तो देखो log a की घात b log b की घात c, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं log a यानी कि 5 की घात कितना लिखना है c यानी कि 5 की घात x। इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, इस टाइप में। तो यहाँ लिखेंगे log 5 की घात x का मान कितना है 3, तो log हटाएंगे तो 5 की घात 3 बराबर किसके हो जाएगा x के, तो x का मान कितना हो जाएगा 125। उम्मीद करता हूं कि यह भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि log 128 की घात 32 का मान ज्ञात कीजिए। log 128 की घात 32, 128 को क्या लिख सकते हैं अपन, 128 को अपन लिख सकते हैं 2 की घात 7। अच्छा 32 को क्या लिख सकते हैं, 32 को अपन लिख सकते हैं 2 की पावर 5। log का log रहने दें, मतलब इसको अपन इस रूप में लिख सकते हैं। तो यहां से अपन के एक फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला कुछ इस तरह का बना कि log a की पावर, यहां अपन के ऐसा कह सकते हैं, तो यहां से अपना एक फॉर्मूला बन गया कि फॉर्मूला ये है कि log a की पावर m और a की पावर n दे रखा है, इसको अपन किस रूप में लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं n बाई m। इसी फॉर्मूले से ये सवाल बना है कि log 128 32, तो 28 को अपन एक दो सौ, इसी फॉर्मूले से ये क्वेश्चन बना है। फॉर्मूला था log a की घात m की घात n, तो इसको हम लिख सकते हैं n बाई m। 128 को अपन 2 की घात 7 के रूप में लिख सकते हैं, 32 को अपन 2 की घात 5 के रूप में लिख सकते हैं, और यहाँ पर अपना डायरेक्ट आंसर आ गया n बाई m। n का मतलब 5 बाई m यानी कि 7 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन कह रहा है log 3 प्लस log 4 का मान ज्ञात कीजिए। log 3 प्लस log 4, log 3 को हम इस टाइप में लिख सकते हैं और 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को अपन लिख सकते हैं log 2 की पावर 2, ऐसे लिख सकते हैं। और यहां पर अपन ने पढ़ा था कि log a की पावर a है, और को अपन इस टाइप में लिख सकते हैं log a, और को अपन इस फोर को अपन इस रूप में लिख सकते हैं कि log 2 की घात 2। तो अपन यहां से लिख सकते हैं log 3 प्लस 2 को आगे ले आओ तो हमारे पास रिजल्ट आएगा इस टाइप में। अब log 3 का और log 2 का अगर आपको मान याद है तो इस क्वेश्चन को अपन हल कर सकते हैं। log 2 का मान कितना होता है यहां से लिख सकते हैं, याद रखना एग्जाम के अंदर सीधा कोई पूछ सकता है। तो log 2 का मान होता है 0.3010, 0.3010। और log 3 का मान कितना होता है, log 3 का मान होता है 0.4717। ये दो आपको मान याद रखने होंगे अक्सर एग्जाम के अंदर बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। हाँ तो यहाँ पर मान रख लेते हैं, log 3 का मान कितना है 0.4771 प्लस 2 इंटू 0.3010। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट मिलेगा 0.4717 प्लस 2 का इससे गुणा करें तो 0, इसका हो जाएगा 2, फिर 0.6, इसको ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 1970.1। तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट मिला क्वेश्चन नंबर 6 का। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। प्रश्न कह रहा है कि log 8 की घात x बराबर 2/7 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्या लिखा है? log 8 की घात x बराबर 2/7। पूछा क्या है? x का मान। इजी क्वेश्चन। log का चिन्ह हटाएंगे तो 8 की घात क्या लिखेंगे? 7 बराबर x। 8 को अपन क्या लिख सकते हैं? सॉरी, यहां पर 2/7 नहीं है, इस क्वेश्चन के अंदर 2/3 है। ठीक है, इसको अपन थोड़ा ठीक कर लेते हैं। हाँ, 8 को अपन क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 3 और यहां मिल जाएगा 2/3 बराबर क्या हो जाएगा? x। 3 से 3 कटा, x का मान कितना आएगा? 2 की घात 2 यानी कि 4। तो उम्मीद करता हूं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है कि log 2 का मान हमें दे रखा है 0.3010 और log 3 का भी मान दे रखा है log 3 बराबर 0.4774 और हमें ज्ञात क्या करना है? log 24 का मान ज्ञात करना है। अच्छा, 24 को अपन क्या लिख सकते हैं? 24 को हम लिख सकते हैं log 8 इंटू 3 और 8 को अपन क्या लिख सकते हैं? 8 को 2 की घात 3 लिख सकते हैं इंटू 3। तो यहां से हमारा एक फॉर्मूला बन गया log a इंटू log b और log a इंटू log b क्या होता है? log a प्लस log b। तो हम इस सवाल को लिख सकते हैं log 2 की घात 3 प्लस log 3। अच्छा, log 2 की घात 3 को अपन क्या लिख सकते हैं? 3 log 2 ऐसे लिख सकते हैं प्लस log 3 और log 2 का मान क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 0.3010 प्लस log 3 का मान कितना है? 0.4717। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 0.3009.0 प्लस 0.4717 और इसको अपन ऐड करने पर हमारा रिजल्ट जो आएगा वो आएगा 1.3801। ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि log 10 की ओवर 2 यानी कि log 2 का मान दे रखा है 0.3010 और log 15 का मान पूछा है। पूछा क्या है? log 15 का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, log 15 को अपन क्या लिख सकते हैं? log 15 को अपन लिख सकते हैं 100/2। जब अपन इसको इस प्रकार लिखा तो हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला क्या बना? log a m/n बराबर log a m माइनस log n। इसको अपन लिख सकते हैं log a m का मतलब हुआ कि log 100 माइनस log 2। log 100 का मान कितना होता है? 2 माइनस log 10 2 का मान कितना दे रखा है? log 2 का मान दे रखा है 0.3010 और जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 6.1। ये इसका आंसर होगा। उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि log 1000x बराबर -1/3 दे रखा है। log 1000x बराबर -1/3 दे रखा है और x का मान ज्ञात किया। हम इसको क्या लिख सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि log 1000x बराबर -1/3। पूछा क्या है? x का मान। जब अपन log को हटाएंगे
तो इसको किस रूप में लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 1000 की पावर -1/3 बराबर x। 1000 को अपन क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर 3 और इंटू में क्या है? -1/3 बराबर x। 3 से 3 गया, 10 की पावर -1 बराबर x, तो x का मान कितना आ जाएगा? 1/10। उम्मीद करता हूं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि log 5 की पावर 7 इंटू log 7 की पावर 8 इंटू log 8 की पावर 5 का मान क्या होगा? यानी कि log 5 7 इंटू log 7 8 इंटू log 8 5 का मान पूछा है। तो हमने पिछले सवाल के अंदर भी देखा था कि अगर हमें log a की पावर b इंटू log b की पावर c इंटू log c की पावर a दे रखा है, तो उसका मान हमेशा कितना होगा? 1। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद कर लेना। log a की पावर b इंटू log b की पावर c इंटू log c की पावर a का मान हमेशा कितना होगा? 1। तो इसको सवाल को देखें, log a की पावर b, log b की पावर c और log a की पावर b, log b की पावर c और log c की पावर a का रिजल्ट कितना होगा? 1। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर कितना होगा? 1। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि log 293.7 का पूर्णांक क्या होगा? 12 नंबर, 13 नंबर और 14 नंबर क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं, तो हम कुछ इस तरह से यहाँ पे लिख सकते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि log 293.7 का पूर्णांक क्या होगा? 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 0.678 का पूर्णांक क्या होगा? और 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 0.0035 का पूर्णांक क्या होगा? ध्यान दें कि जब हमें पूर्णांक की बात करें, यानी कि अगर कोई संख्या 1 से बड़ी है, अगर कोई संख्या, इसको अगर अपन सोल्व करें, तो अगर कोई संख्या पॉइंट के बाद 1 से बड़ी है, तो हम क्या कह सकते हैं? संख्या जितनी है उनमें से 1 माइनस कर देते हैं। यानी कि 3 संख्या है, उनमें से 1 माइनस करने पर हमारा रिजल्ट क्या मिलेगा? 2। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पूर्णांक 2 होगा। उसी प्रकार 0.678 का अगर पूछें, तो हमें संख्या एक से छोटी दे रखी है, तो छोटी के लिए हमेशा याद रखें कि माइनस दशमलव के बाद जीरो, बाद के जीरो की संख्या और उसके साथ क्या करते हैं? +1 करते हैं। तो दशमलव के बाद जीरो की संख्या कितनी है? कुछ कोई है नहीं, तो हम इसको लिख सकते हैं 0 + 1 और इसको हम लिख सकते हैं -1, या इसको अपन क्या लिख सकते हैं? 1 बार। तो हमने क्या देखा? अगर कोई संख्या 1 से बड़ी है तो जितनी संख्या है उनमें से 1 माइनस कर देना। अगर कोई संख्या 1 से छोटी है तो माइनस दशमलव के बाद जीरो की संख्या के साथ 1 जोड़ देना। उसी प्रकार ये हमारा क्वेश्चन है, तो ये भी हमारा जो सवाल है 1 से छोटा है, तो हमारा क्या रहेगा? दशमलव के बाद जीरो की संख्या कितनी है? 2 माइनस, हाँ, दशमलव के बाद जीरो की संख्या +1, तो यहां से आ जाएगा 3 बराबर -3, या हम इसको क्या लिख सकते हैं? 3 के ऊपर बार। उम्मीद करता हूं कि इस टाइप के सवाल अगर आए तो आप आराम से कर सकते हैं। ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि अगर कोई संख्या 1 से बड़ी है तो संख्या जो भी है दशमलव से पहले वाली उनमें से 1 माइनस कर देना। अगर कोई संख्या 1 से छोटी है तो हमें माइनस दशमलव के बाद जीरो की संख्या +1 ऐड कर देना, तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि log 125 प्लस log 8 बराबर कितना दे रखा है? x, तो x का मान करो, x का मान ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले log a प्लस log b, log a प्लस log b बराबर कितना होता है? log ab, यानी कि 125 इंटू 8, 125 इंटू 8 रिजल्ट कितना आएगा? 8 × 5 = 40, 16 × 4 = 20, 0 10,
मतलब 1000, log 1000, और log 1000 का मान कितना होता है? log 1000 इसका मान होता है 3, डायरेक्ट आंसर। यानी कि log 10 का मान कितना होता है, log 100 का मान कितना होता है, और log 1000 का मान कितना होता है, ये हमें याद रखना है। log 100 का मान 2 और log 1000 का मान 3 होता है। उम्मीद करता हूं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि log 2 का मान दे रखा है 0.301, log 3 का मान भी दे रखा है 0.477, तो 108 की पावर 10 में अंकों की संख्या ज्ञात करो। यह सवाल हमें दे रखा है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें इसको log के रूप में लिखना है। 108 की घात 10 है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, log 108 की घात 10। 10 को आगे लाएंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, 10 log 108। अच्छा, 108 को अपन क्या लिख सकते हैं, 108 को अपन लिख सकते हैं, देखिए 108 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3, ऐसा लिख सकते हैं ना। 108 को अगर ये लिख सकते हैं तो हम लिखेंगे यहां पर 10 log 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3। 10 को एज इट इज रहने दें, यह हमारा बन जाएगा 2 log 2 प्लस 3 log 3, यानी कि log 2 की पावर 2, 2 को आगे ले आए, ये बन गया, और 3 को आगे लाने पर ये बन गया। अब सवाल के अंदर हमें log 2 का मान भी दे रखा है, log 3 का मान भी दे रखा है, तो हम लिखेंगे 10 इंटू 2 0.301 प्लस 3, और यहाँ पर मान दे रखा है 0.477। इसको हल करने पर हमारे पास रिजल्ट आएगा 10 इंटू 206.2 प्लस, इसको हल करें 3, 4.0, और जब हम इसको, सॉरी यहाँ पर 2 लिखेंगे और यहाँ हो जाएगा 1 सेकेंड, 102.1। तो इसको हम जब ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 10 इंटू 2.023, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 20.33 आंसर। उम्मीद करता हूँ ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। हमें सबसे पहले क्या करना था, सवाल के अंदर log 2 और log 3 का मान दे रखा था। 108 की घात 10 है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, log के रूप में, इस रूप में लिख सकते हैं। 10 को आगे ले आए, 108 को अपन अभाज्य के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं, फिर 2 के टुकड़े किए, फिर 2 आगे आया। log 2 का मान सवाल के अंदर दे रखा है, log 3 का मान भी सवाल के अंदर दे रखा है, कैलकुलेशन की, आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन कह रहा है कि log 2 log 2, फिर दे रखा है log 2 16 का मान ज्ञात करो। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, यहां पर एक फॉर्मूला काम करेगा, याद रखना कि log a की पावर a अगर देखने को मिले तो उसका रिजल्ट हमेशा कितना होगा, 1। कुछ इस टाइप का ये सवाल है। तो देखो log 2 log 2 16 को अपन क्या लिख सकते हैं, 16 को अपन लिख सकते हैं 2 की पावर 4। क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4। सॉल्व करें, log 2 4 को आगे ले आओ, हमारे पास रिजल्ट कितना मिला, रिजल्ट मिला log 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 का मान कितना होता है, 1। तो 1 इंटू 4, 4, और 4 को फिर से हम क्या लिख सकते हैं, log 2 और 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2। फिर 2 को आगे ले आओ, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा,
2, ये हमारे पास 2 आगे आ गया, और यहाँ पर 2 की पावर 2 का रिजल्ट कितना आएगा 1, 2 इंटू 1 1, और फिर हमारे पास रिजल्ट आ गया log 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 का रिजल्ट कितना आएगा पुनः 1 आएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा 1 ही होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन कह रहा है log 3 की पावर x माइनस 2 बराबर हमें दे रखा है log 81, और हमें पूछा क्या है x का मान ज्ञात कीजिए। इजी क्वेश्चन है, हम इसको लिख सकते हैं log 3 टू द पावर x माइनस 2 बराबर log, अच्छा 81 को अपन क्या लिख सकते हैं, 81 को अपन लिख सकते हैं 3 की पावर 4। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको log 3 और log 3 अगर इक्वल है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं x माइनस 2 बराबर 4, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया 2 उधर जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा 6। उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 log a प्लस बी बराबर हमें दे रखा है log 9 प्लस log a प्लस log b। पूछा क्या है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए, यह सवाल है। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए। 2 जो है इसको अगर इस तरफ लिखें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं a प्लस बी की पावर में, ठीक है। और यहां पर हमारे पास आएगा log 9 प्लस log a प्लस log b को हम क्या लिख सकते हैं log ab। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा log a प्लस b बराबर log a प्लस log b को हम फिर से क्या लिख सकते हैं log ab, यानी कि 9ab। log से log कटा, रिजल्ट क्या मिला हमें a प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 9ab। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और बराबर कितना दे रखा है 9ab। तो सीधा हमारे पास रिजल्ट मिल गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर प्लस 2ab, उधर जाएगा क्या बन जाएगा माइनस का, और 9ab माइनस 2ab बराबर कितना मिल गया 7ab। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि log k की पावर x इंटू log 5 की पावर k बराबर कितना दे रखा है 3। तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि log a की पावर b इंटू log b की पावर c अगर कहीं देखने को मिले तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं log a की पावर c। तो ये जो सवाल है ये इस टाइप का ही है, कैसे देखिए log a की पावर b इंटू log b की पावर c। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको सवाल को अगर सजा करके लिखें तो हमारे पास आएगा log 5 की पावर k इंटू log k की पावर x बराबर 3 दे रखा है, यानी कि a की पावर b की पावर c। इसको अपन क्या लिख सकते हैं log ac। तो यहाँ पर हम लिखेंगे log 5 की पावर c यानी कि x बराबर 3। अब log को हटाएंगे x उधर जाएगा, 5 की पावर 3 बराबर x का मान कितना आ गया 125। उम्मीद करता हूं कि यह सवाल भी आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि यदि log a की पावर x, log a की पावर x बराबर क्या दे रखा है m, तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है log a की पावर x का मान ज्ञात करो। सबसे पहले अपन को इसको सोल्व करना है। अगर log को हटाएंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं a की पावर x बराबर, यहां पर x का मान क्या आएगा a की पावर m बराबर x लिख सकते हैं। और यही मान अगर अपन आगे यहां लिखें कि log a की पावर 2 और x का मान कितना है
ए की पावर एम। तो हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाता है। फॉर्मूला कुछ इस तरह है। फॉर्मूला कहता है कि अगर log ए की पावर एन और ए की पावर एम इस टाइप का है तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? इसको अपन लिख सकते हैं एम बाई एन। यानी कि यहां पर इसका उत्तर आ जाएगा log ए की पावर 2 ए की पावर एम, तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा? एम बाई 2। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन के अंदर log ए की पावर बी का मान कितना दे रखा है? 3/2। इसको अपन क्या लिख सकते हैं? इसको अपन लिख सकते हैं ए। तो 22 नंबर क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है log ए की पावर बी कितना दे रखा है? 3/2। और log सी की पावर डी का मान भी दे रखा है log सी की पावर डी बराबर कितना दे रखा है? 5/4। यहां से बी का मान निकाल सकते हैं अपन। यहां से बी का मान कितना आएगा? log हटाएं तो बी का मान कितना आएगा? ए की पावर 3/2। यहां से डी का मान निकाल सकते हैं। डी का मान कितना आएगा? सी की पावर 5/4। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है? चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न के अंदर दे रखा है a माइनस सी बराबर कितना है? 9। अगर मान लीजिए मैं अगर a का मान 25 रखूं, c का मान कितना रखूं? 16, तो हमें क्या मिल जाएगा? 9 मिल सकता है। 25 का हम स्क्वायर कर सकते हैं। 25 किसका स्क्वायर है? 5 का। तो हम यहाँ लिख सकते हैं b बराबर 5। 25 को क्या लिख सकते हैं? 5 का स्क्वायर इंटू 3/2। 2 से 2 गया और b का मान कितना आ गया? 125। उसी तरह डी का मान अगर निकाले तो सी को अपन क्या माना? 16। 16 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 4 इंटू 5/4। 4 से 4 गया, डी बराबर आ गया 2 की घात 5 और 2 की घात 5 को अपन क्या लिख सकते हैं? 32। डी का प्रश्न के अंदर पूछा है कि बी माइनस डी का मान ज्ञात कीजिए। बी का मान कितना है? 125, डी का मान 32। उत्तर कितना आ जाएगा? 93 इस क्वेश्चन का राइट आंसर।